जय सिया राम। सनातन रहस्य में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको विष्णु पुराण में ध्रुव की तपस्या से विष्णु भगवान का प्रसन्न होना और उसे ध्रुव पद देना, इसके बारे में बताऊंगी। ध्यान पूर्वक सुने। श्री पराशर जी कहने लगे, हे मैत्रेय, सब उपदेश सुनने के पश्चात राजकुमार ध्रुव उन ऋषि मुनियों को नमस्कार करके वहां से चल दिए। वह ध्रुव वहां से चलकर यमुना तट पर बसे हुए पवित्र स्थान मधु नामक वन में आया। प्राचीन काल में उस वन में मधु नामक दैत्य रहता था, इसलिए उस वन का नाम मधुवन नाम से प्रसिद्ध है। वहीं मधु के बेटे लवन नाम के राक्षस का संहार करके शत्रुघ्न ने मथुरा नाम की पुरी बसाई। इसी मधुवन में ध्रुव ने तप किया। मरीचि आदि मुनियों ने उसको उपदेश दिया था। उसने उसी तरह अपने मन में विराजित श्री विष्णु भगवान का स्मरण कर तपस्या आरंभ की। इस तरह हे द्विज, उससे प्रसन्न होकर उसके हृदय में भगवान विष्णु प्रकट हुए। उसके हृदय में स्थित होने के कारण यह पृथ्वी उसके भार को सहन न कर सकी। जब वह बाएं चरण पर खड़ा होता तो पृथ्वी का बायां भाग झुक जाता, और जब वह दाएं चरण पर खड़ा होता तो पृथ्वी का दायां भाग झुक जाता। जब वह अपने चरण के अंगूठे द्वारा पृथ्वी को मध्य से दबाकर खड़ा हुआ तो पहाड़ों सहित संपूर्ण भूमंडल विचलित होने लगा। उस समय नदी तथा सागर आदि सभी बहुत क्षुब्ध हुए तथा उनके दुख से देवताओं में खलबली मच गई। हे मैत्रेय, तब याम नाम के देवताओं ने अति दुखित हो इंद्र के साथ परामर्श किया और ध्रुव का ध्यान तपस्या की ओर से हटाने के प्रयोजन से उसकी तपस्या भंग करने लगे। कुष्मांड नाम के उपदेवताओं ने अनेक रूप ग्रहण करके उसकी समाधि भंग करने के साधन किए। उसी समय माया से रची हुई उसकी माता सुनीति नैनों में अश्रु लिए उसके सामने प्रकट होकर कहने लगी, बेटे बेटे, ऐसा कहकर वह करुण वचन कह उठी। हे बेटा, अपनी देह को नाश करने वाले इस भयावह तप को छोड़ दे। मैंने बड़ी बड़ी कामनाएं करके तुझे पाया है। सौत के कड़वे वचनों को सुनकर तू मुझ दुखिया अनाथ को क्यों त्याग देना चाहता है? हे पुत्र, मेरा एकमात्र सहारा तो तू ही है। कहाँ तू 5 वर्ष का और कहाँ यह डरावना वन। इस क्लेशमयी तपस्या को छोड़ दे, क्योंकि अभी तो तेरे खेलने कूदने के दिन हैं। फिर अध्ययन का समय आएगा, फिर भोगों का भोगना, तब सबके बाद में तपस्या करना उचित है। हे पुत्र, यह तेरे खेलने के दिन हैं। तू इन दिनों में तप करना चाहता है, क्यों अपना सर्वस्व नाश करना चाहता है? तेरा परम धर्म तो मुझे प्रसन्न रखना है। हे पुत्र, इसलिए तू अपनी अवस्था के अनुसार कर्मों में ही रत हो। यदि आज तूने तप भंग नहीं किया तो मैं अपने प्राण तेरे सम्मुख ही त्याग दूंगी। श्री पराशर जी कहने लगे, हे मैत्रेय, उसके हृदय में क्योंकि विष्णु भगवान विराजमान थे, अतः उसने अपनी आंखें खोलकर भी मायाविनी की ओर नहीं देखा। अंत में वह यह कहती हुई वहां से चली गई, हे पुत्र, यहाँ से जल्दी उठकर भाग। इस डरावने वन में अस्त्र धारण किए हुए राक्षस चले आ रहे हैं। वहां तुरंत ही अस्त्र शस्त्र संभाले हुए ऐसे राक्षस प्रकट हो गए जिनके मुख से अग्नि निकल रही थी। उन राक्षसों ने अपने अस्त्र शस्त्र चलाकर ध्रुव के समक्ष भारी कोलाहल मचाया। उसे डराने के लिए नाना प्रकार की भयंकर चालें चलने लगे। मारो मारो, काटो काटो, खाओ खाओ, राक्षस चिल्लाने लगे। फिर शेर, ऊंट और मगर जैसे मुख वाले राक्षस राजकुमार ध्रुव को डराने के लिए हुंकारने लगे, किंतु भगवान भक्त बालक को ना कुछ सुनाई दिया और ना दिखाई दिया। वह एकाग्रचित्त होकर भगवान नारायण को ही देखता रहा और फिर उसने किसी की ओर भी नहीं निहारा। जब सब मायाएं हार गई तो देवतागण घबराने लगे।
अतः वे सब मिलकर विष्णु भगवान की शरण में आकर बोले, देवाधिदेव, ध्रुव के तप से संतप्त होकर हम आपकी शरणागत होकर आए हैं। जिस तरह चंद्रमा अपनी कलाओं द्वारा दिन प्रतिदिन बढ़ता है, उसी तरह वह तप के कारण निशिवासर उन्नति कर रहा है। हे जनार्दन, ध्रुव की तपस्या से डरकर हम आपकी शरण में आए हैं। हमें नहीं ज्ञात कि वह इंद्र पद चाहता है या सूर्य पद, या वह कुबेर, वरुण अथवा चंद्रमा के लोकों की अभिलाषा रखता है। अतः प्रभु, आप हमसे प्रसन्न होकर ध्रुव को उसके तप से निवृत्त करिए और हमारे हृदय के संताप को मिटाइए। श्री विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, वह सूर्य, इंद्र, वरुण या कुबेर किसी के पद को नहीं चाहता। उसकी जो कामना है उसको मैं पूरा करूंगा। आप निश्चिंत होकर अपने अपने लोकों में जाइए। मैं बालक को उसकी तपस्या से निवृत्त करता हूँ। श्री पराशर जी कहने लगे। विष्णु भगवान के ऐसा कहने पर इंद्रादि देवता उन्हें नमस्कार करके अपने अपने स्थानों को चले गए और भगवान हरि ने चतुर्भुज रूप में ध्रुव को दर्शन दिए और बोले, हे ध्रुव, तेरा कल्याण हो। मैं तुझसे प्रसन्न होकर तुझे वर देना चाहता हूँ। तो वर मांग। तूने समस्त बाह्य विषयों से दूर हटकर अपने मन को मुझ में लीन किया है, अतः मैं तुझसे संतुष्ट हुआ हूँ। अब तू अपनी इच्छानुसार मुझसे वर मांग ले। श्री पराशर जी बोले। विष्णु के ऐसा कहने पर ध्रुव ने आंखें खोली और अपने सामने विष्णु भगवान को साक्षात खड़े हुए देखा। श्री अच्युत को किरीट तथा शंख, चक्र, गदा, सांख्य, धनुष तथा खड्ग धारण किए हुए देख उसने धरती पर मस्तक नत करके प्रणाम किया और स्तुति करने की इच्छा करने लगा। पर स्तुति किस प्रकार करे, यह सोचकर उसका मन व्याकुल होने लगा। अंत में ध्रुव बोला, हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे वर दीजिए कि जिससे मैं आपकी स्तुति कर सकूं, क्योंकि मैं उसे करना नहीं जानता। जिनकी गति ब्रह्मादि भी नहीं जानते, उन्हें कैसे पहचान सकता हूँ। मेरा मन आपके चरणों की स्तुति करना चाहता है, अतः आप उसके लिए मुझे ज्ञान दीजिए। श्री पराशर जी कहने लगे, हे विप्र, तब प्रभु ने अपने शंख के आगे के भाग से ध्रुव का स्पर्श कर दिया। तत्काल ही ध्रुव नारायण की स्तुति करने लगा। मैं उसी भगवान को प्रणाम करता हूँ जिनके रूप पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार तथा मूल प्रकृति हैं। मैं उन महानारायण को प्रणाम करता हूँ जो अति शुद्ध, सूक्ष्म, सर्वव्यापक तथा प्रधान से भी परे हैं। धरती आदि संपूर्ण भूत, गंधादि उनके गुण, बुद्धि आदि 13 कारण हैं और प्रधान तथा पुरुष से भी परे जो सनातन पुरुष हैं, उन निखिल ब्रह्मांड नायक के ब्रह्मभूत ईश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। आकाश आदि सब भूतों में आप ही व्यापक हैं, उनके गुण रूप हैं। सब रूपों का ग्रहण करने वाले होने में सब कुछ आप ही हैं। सब कुछ आपके द्वारा ही संपन्न हुआ है, अतः सबसे आप ही हो रहे हैं। अतः आपको मैं प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आप सर्वात्मक हैं। आप सभी प्राणियों के मनोरथों के ज्ञाता हैं। मेरा जो मनोरथ था वह आपने सफल कर दिया, क्योंकि मुझे आपने अपना साक्षात दर्शन दिया है। भगवान कहने लगे, हे ध्रुव, मेरे दर्शनों से तेरी तपस्या तो अवश्य ही सफल हुई, पर हे राजपुत्र, मेरा दर्शन कभी निष्फल नहीं हुआ करता। अतः तुझको जो वर चाहिए मुझसे मांग ले। मेरे दर्शनों से प्राणी को सब कुछ मिलता है। ध्रुव कहने लगे, प्रभु, आप सर्वव्यापी हैं, सबके मन की बात जानते हैं। मेरे मन की इच्छा क्या है, आपसे छिपी है क्या? प्रभु, मेरी सौतेली माँ ने घमंड से बढ़कर यह कह दिया था कि
जो मेरे गर्भ द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ, उसके योग्य यह राज सिंहासन नहीं है। अतः हे प्रभु, मैं उस स्थान को पाना चाहता हूँ जो समस्त जगत का आधारभूत है। भगवान कहने लगे, हे बालक, तूने अपने पहले जन्म में भी मुझको प्रसन्न किया था, अतः तू जिस स्थान को चाहता है वह प्राप्त कर लेगा। अपने पहले जन्म में तू ब्राह्मण था और मुझ में एकाग्र चित्त से रहता था, माता पिता का सेवक था, स्वधर्म का पालक था। कुछ दिन बाद एक राजकुमार तेरा मित्र बना। उसके वैभव को निहार कर तेरी भी इच्छा हुई कि तू भी राजकुमार बने। इसलिए हे ध्रुव, तुझे तेरी इच्छित वस्तु प्राप्त हो गई और जिस कुल में किसी दूसरे को स्थान मिलना असंभव है, उन्हीं के घर में तूने उत्तानपाद के पुत्र स्वरूप जन्म लिया। मेरी आराधना द्वारा मोक्ष पद भी शीघ्र मिल सकता है। फिर जिसका मन सतत मुझ में ही लीन है, उसके लिए स्वर्ग लोक मिलना तो सरल बात है। हे ध्रुव, मेरी दया द्वारा तू अवश्य उस स्थान में जो त्रिलोकी में सबसे उत्तम है, समस्त ग्रह तथा तारा मंडल का आश्रय बन जाएगा। मैं तुझे वह ध्रुव स्थान प्रदान करता हूँ जो सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र तथा शनि आदि ग्रहों, समस्त नक्षत्रों, संपूर्ण सप्तऋषियों और समस्त विमानों पर विचरण करने वाले देवताओं से बढ़कर है। देवताओं में कोई तो केवल 4 युग पर्यंत तथा कोई एक मनवंतर तक ही रहा करते हैं, लेकिन तुझको मैं एक कल्प तक की स्थिति प्रदान करता हूँ। तेरी सुनीति माँ भी स्वच्छ तारा रूप से एक कल्प तक ही तेरे निकट एक विमान पर वास करेगी, और जो व्यक्ति प्रातः और सायं तेरा गुण कीर्तन करेंगे, उनको महान पुण्य प्राप्त होगा। श्री पराशर जी कहने लगे, इस तरह पूर्व काल में भगवान जनार्दन से वर प्राप्त करके ध्रुव उस अति उत्तम स्थान को पा गए। हे विप्र, अपने माँ बाप की धर्म पूर्वक सेवा करने से और द्वादशाक्षर के महात्म्य तथा तप के प्रभाव द्वारा उसके मान, वैभव और प्रभाव की वृद्धि निहार कर देवता और असुरों के आचार्य शुक्रदेव इस भाव का श्लोक कहने लगे। अहो, कैसा प्रभाव है इस ध्रुव की तपस्या का, कैसा अनोखा फल है इसकी तपस्या का, जो इस ध्रुव को आगे रखकर सप्तऋषि स्थित हैं। इसकी यह सुनीति नाम वाली माँ भी अवश्य ही सत्य तथा हितकर वचन कहने वाली है। जगत में ऐसा कौन है जो उसकी महिमा को पाने की सामर्थ्य रखता हो, जिसने अपने गर्भ में ध्रुव को रखकर त्रिलोकी का आश्रयभूत परम उत्तम स्थान पा लिया है, जो भविष्य में भी स्थित रहेगा। जो व्यक्ति ध्रुव के दिव्य लोक को प्राप्त करने वाले वृतांत को कीर्तन स्वरूप करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और स्वर्ग लोक में पूजा जाता है। वह स्वर्ग में वास करे या धरती पर कभी अपने स्थान से अलग नहीं होता और संपूर्ण मंगलों से युक्त रहकर चिरकाल तक जीवित रहता है। वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। राधे राधे।